सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसयू चैनल। सो इस वीडियो में बात करने वाले डिप्लोमा राउंड 3 के बारे में। मींस उनके रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। देन उनका पूरा काउंसलिंग शेड्यूल क्या रहने वाला है, फीस पेमेंट कब करनी है, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब करवाना है एंड आपको कहाँ जाना है। सो कंप्लीट डिटेल में बात कर रहे होंगे। मींस जिसको थर्ड राउंड में सीट्स नहीं मिली है उसके आगे का क्या ऑप्शन रहता है एंड स्पोर्ट राउंड अगर होता है देन कब होगा, कंप्लीट डिटेल में हम आपको बात कर रहे होंगे। स्पोर्ट राउंड में आपको एंड में डिस्कस कर रहा हूँ। सो एंड तक वेट करना एंड वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना एंड जितना पॉसिबल वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपको अपने रिजल्ट को चेक करने के लिए आपको ना डीएसयू की वेबसाइट पे, जैसे आप डीएसयू की वेबसाइट ओपन करोगे देन आपके पास यहाँ पे ऊपर मेंशन है डिप्लोमा राउंड 3 सीट एलोकेशन रिजल्ट्स आर नॉट लाइव। यहाँ पे अब नीचे आपको बटन मेंशन है, जिस पे जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे देन आपके पास कुछ इस टाइप का पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड आप में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है एंड सही से सही फॉर्मेट में आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। देन आपको लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। देन आपके जो कोर्स जो कैंपस आपको अलॉट हो रहा होगा वो आपको वहाँ पे शो कर दिया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली अगर आपको कैंपस मिल रहा होगा देन आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपको नाम शो कर रहा होगा। अगर आपको कैंपस नहीं मिलता देन वहाँ पे आपको नो सीट एलोकेटेड शो कर रहा हो। एंड मैं आपको कंफर्म कर दूं, ये डिप्लोमा का जो थर्ड राउंड है ये लास्ट राउंड है, इसके बाद आपको कोई राउंड होने वाला नहीं है। अगर होता है देन स्पोर्ट राउंड होगा, उसमें जो सीट्स बच रही होंगी आपको वो मिलेंगी। सो स्पोर्ट राउंड के बारे में हम एंड में डिस्कस कर रहे होंगे। सो अभी के टाइम पे जिन बच्चों को सीट्स नहीं मिलती वो स्पोर्ट राउंड का वेट करना एंड जिन बच्चों को सीट्स मिल चुकी है सो वो अपनी सीट्स को फ्रीज कर सकते हैं या फिर अपनी सीट्स को रिजेक्ट कर सकते हैं एंड इसके बाद आपका कोई अपग्रेड का ऑप्शन नहीं आने वाला। मीन्स आप अपनी सीट्स को नेक्स्ट राउंड के लिए अपग्रेड नहीं कर सकते, केवल आपके पास दो ही ऑप्शन अवेलेबल है, अपनी सीट्स को फ्रीज करने का या फिर रिजेक्ट करने का। सो अगर आपको एडमिशन लेना है डीएसयू में देन अपनी सीट्स को फ्रीज कर लेना। अगर आपको डीएसयू में एडमिशन नहीं लेना देन अपनी सीट्स को रिजेक्ट कर देना एंड आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। सो अकॉर्डिंगली आपको जो करना है वो अपने अकॉर्डिंगली वहाँ पे आप क्लिक करके अपने प्रोसेस को आगे नेक्स्ट फॉरवर्ड कर देना एंड टाइमली जो प्रोसेस मेंशन है अपने टाइमली के अकॉर्डिंग अपना सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट करते रहना। एंड आपका पूरा काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहेगा, नीचे यहाँ पे आपको व्यू सीट कंफर्मेशन प्रोसेस पीडीएफ मेंशन, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे देन आपके पास एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी जहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इस पीडीएफ के अंदर आपको क्या क्या मेंशन है एंड आपका पूरा काउंसलिंग शेड्यूल क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ मेंशन है सीट कंफर्मेशन प्रोसेस एकेडमिक ईयर 2025-26। यहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन है एंड उसके पहले मैं आपको बात कर लूँ एडमिशन प्रोसेस टाइमलाइन। सो आपकी जो एडमिशन प्रोसेस टाइमलाइन रहने वाली है आपकी वो ये रहने वाली है, इसमें आपके 4 पॉइंट्स में चीजें मेंशन है एंड अकॉर्डिंगली आपको इसको फॉलो करके अपनी टाइमलाइन को, अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को, अपनी फीस पेमेंट को फॉलो करना है, एडमिशन को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मेंशन है यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। मींस आपको रिजल्ट्स कब देखने को मिले। सो आपके रिजल्ट्स जो डिप्लोमा थर्ड राउंड के 22 अगस्त 2025 को अनाउंस कर दिए गए हैं। उसके बाद आपको अपनी सीट्स को फ्रीज करने या फिर रिजेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ पे अपग्रेडेशन का मे बी बाई मिस्टेक दिया गया है, बट आपके पास अपग्रेड का ऑप्शन थर्ड राउंड के बाद आपको कोई भी अपग्रेड का ऑप्शन नहीं आने वाला। मींस थर्ड राउंड में अपनी सीट्स को आप फ्रीज या रिजेक्ट कर सकते हैं, आप उसमें अपग्रेड नहीं कर सकते क्योंकि नेक्स्ट राउंड नहीं होने वाला। सो अकॉर्डिंगली ये जो ऑप्शन है ये गलत है एंड अपनी सीट्स को आप फ्रीज या फिर रिजेक्ट ही कर सकते हो। एंड जो इसकी विंडो होगी 22 से लेके 25 अगस्त के बीच में होगी। मींस आप 22 से 25 अगस्त के बीच में अगर आपको एडमिशन लेना है, आपको सीट्स मिल चुकी हैं देन अपनी सीट्स को फ्रीज कर लेना। अगर आप फ्रीज नहीं करते या फिर कोई ऑप्शन क्लिक नहीं करते देन आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा एंड आपको एडमिशन से डीएसयू के विड्रॉ हो जाएगा। सो अकॉर्डिंगली 22 से लेके 25 अगस्त के बीच में अपनी सीट्स को फ्रीज कर लेना। इसके बाद आपको अपनी सीट को फ्रीज करने के बाद आपको अपनी फीस पेमेंट करनी है। फीस पेमेंट करने की जो आपकी डेट रहती है वो पेमेंट ऑफ फीस जो रहेगी वो 23 से लेकर 27 अगस्त के बीच में रहेगी। मींस आप 22 से लेके 25 अगस्त के बीच में अपनी सीट्स को फ्रीज कर सकते हैं एंड जैसे ही आप अपनी सीट्स को फ्रीज करेंगे देन उसके आपको नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपको आपका पेमेंट लिंक जो होगा आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर या फिर मेल आईडी पे शेयर कर दिया जाएगा एंड आप उसका यूज करके वहाँ पे एक लिंक होगा प्लस एक पासकोड होगा, आप उसका यूज करके वहाँ पे अपनी फीस पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। आपको फीस पेमेंट की लिंक आपके फोन नंबर पे आपको शेयर कर दी जाएगी, वहां से आप अपनी फीस पेमेंट कर सकते हैं ना। फीस पेमेंट करने के बाद अपने जो आपका डॉक्यूमेंट होता है, फी रिसिप्ट होती है, वो अपनी डाउनलोड कर लेना, आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे काम आने वाली है। सो आप अपनी फीस पेमेंट 23 से लेकर 27 अगस्त के बीच में कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको पेमेंट आपकी जो मैसेज होता है रिसीव होता है, अकॉर्डिंगली आपको 24 घंटे बाद अपनी सीट्स को फ्रीज करने के बाद आपको रिसीव हो जाएगा। सो अकॉर्डिंगली आप जैसी सीट्स को फ्रीज करते हैं वेट करना, आपको अपने फोन नंबर या मेल आईडी पे आपको मैसेज रिसीव हो जाएगा। 23 से लेकर 27 अगस्त के बीच में आपको अपनी फीस पेमेंट कर देनी है एंड फीस पेमेंट करने के बाद आपको जो कैंपस अलॉट हुआ वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए विजिट करना है एंड कैंपस में रिपोर्ट करना है। एंड उसकी जो डेट है वो 25 से लेकर 28 अगस्त है। मीन्स आपको 25 से लेकर 28 अगस्त के बीच में फीस पेमेंट करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके आपको अपने कैंपस में विजिट करना है, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है। सो अकॉर्डिंगली आपका पूरा शेड्यूल ये रहने वाला है। सबसे पहले आपका रिजल्ट अनाउंस होता है, देन उसके बाद आपको जो है अपनी सीट्स को फ्रीज करने का ऑप्शन होगा 22 से लेकर 25 अगस्त के बीच में एंड उसके बाद आपकी फीस पेमेंट जो होगी वो ऑनलाइन होगी। आपको आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी या फिर फोन नंबर पर डीएसयू की तरफ से एक पासकोड प्लस एक लिंक पेमेंट की शेयर कर दी जाएगी और उसमें आपका अमाउंट मेंशन होगा। सो अकॉर्डिंगली आप उस लिंक का यूज करके, पासपोर्ट का यूज करके अपनी फीस पेमेंट कर सकते हैं एंड जिसकी डेट रहेगी वो 23 से 27 अगस्त के बीच में रहेगी। मींस आप जो है अपनी सीट्स को जैसे ही फ्रीज करोगे उसके नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपके फोन नंबर पे आपको पेमेंट लिंक जो है रिसीव हो जाएगा एंड इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको जो कैंपस अलॉट हुआ आप विजिट
विजिट करना है एंड वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है। सो कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस टाइमलाइन आपका ये रहने वाला है एंड ऊपर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइक वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट उसमें कुछ मेंशन है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो यहाँ पे सबसे पहले मेंशन है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। यहाँ मेंशन है चूज़ योर प्रेफरेंस, क्लिक ऑन द डिजाइन बटन ऑन दिस एडमिशंस पोर्टल टू सबमिट योर कंफर्मेशन प्रेफरेंस, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। सो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि हाँ, आप अपनी सीट्स को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट ही कर सकते हो एंड आप अपग्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो डिप्लोमा का थर्ड राउंड है वो लास्ट राउंड है। इसके बाद आपका कोई फोर्थ राउंड नहीं आने वाला एंड इसके बाद आपका सबमिशन विंडो है। मींस आपको अपने एडमिशंस को, अपनी जो प्रोसेस रहेगा आपको कंप्लीट करने के लिए नीचे टाइमलाइन मेंशन है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी सीट्स को फीस वगैरह कर देना एंड उसके बाद आपको फीस पेमेंट जो करनी है वो आपको आपके फ़ोन नंबर पे लिंक जो है आपको शेयर कर दिया जाएगा, या फिर मेल आईडी पे, या फिर आपको आपके फ़ोन नंबर पे। सो अकॉर्डिंगली आप वेट करना, आपको अपना लिंक जो है रिसीव हो जाएगा आपके मेल आईडी या फ़ोन नंबर पे एंड आपको अपनी फीस सबमिट करने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जो कैंपस अलॉट हुआ है, उसमें 25 से लेकर 28 अगस्त के बीच में आप कभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके 9 से लेके 5 बजे, 4 बजे के बीच में अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके वहाँ वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हो और वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा सकते हो। एंड ये बात ध्यान रखना, जिसको फर्स्ट सेकंड राउंड में ऑलरेडी सीट्स मिल चुकी थी, उन्होंने फीस पेमेंट कर दी थी एंड उनका कोर्स या कैंपस अपग्रेड हुआ है, उनको भी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा एंड उनको दोबारा फीस पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। उनका जो पुराना पेमेंट है वही वैलिड हो जाएगा। सो इस बात का ध्यान रखना एंड इसके बाद अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे आप कंप्लीट करवा लेते हैं, देन आपका जो एडमिशन है डीएसयू के अंदर कंफर्म हो जाएगा एंड अकॉर्डिंगली आपको जो एडमिशन डीएसयू में कंफर्म हो जाएगा, यहाँ पे मेंशन है। एंड नीचे इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट नोट्स मेंशन है, कैंडिडेट्स अलोकेटेड देयर सीट्स कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द सीट। मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है कि जिनको सीट्स थर्ड राउंड के अंदर अलॉट हुई है, या तो वो अपनी सीट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके बाद अगर नीचे मेंशन है, अगर आप अपनी फीस पेमेंट नहीं करते या फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते, then आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा, आपकी सीट जो कैंसिल हो जाएगी। एंड नीचे आपका हेल्प डेस्क का मेल आईडी मेंशन है, अगर आपको क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो, देन आप इस मेल आईडी पे मेल करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा एंड आप बात करते हैं स्पोर्ट राउंड का। सो जिन बच्चों को अभी तक थर्ड राउंड के अंदर सीट्स नहीं मिली है, उनके लिए कोई फोर्थ राउंड नहीं होने वाला। उनके लिए केवल एक लास्ट ऑप्शन होगा, स्पोर्ट राउंड। स्पोर्ट राउंड वो राउंड होता है जिसमें जो सीट्स बच जाती हैं, जो अभी तक थर्ड राउंड कंप्लीट होने के बाद भी अभी तक जो सीट्स फिल नहीं हुई हैं, या फिर थर्ड राउंड में जिसको सीट्स मिलती हैं एंड वो अपना एडमिशन कैंसिल कर देता है। सो जो सीट्स बचेंगी उनको फिल करने के लिए स्पोर्ट राउंड होता है। सो स्पोर्ट राउंड में वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका एडमिशन्स अभी तक नहीं हुआ है, उनको सीट्स अभी तक अलॉट नहीं हुई है। सो वो बच्चे स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर किसी रीजन की वजह से किसी बच्चे का जो किसी भी राउंड के अंदर अपना एडमिशन कैंसिल हो गया है, उनको सीट मिली थी बट किसी रीजन की वजह से उसका जो सीट है वो कैंसिल हो चुकी है। सो वो सभी बच्चे स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्पोर्ट राउंड आपको तब देखने को मिलेगा जब ये राउंड आपका थर्ड राउंड कंप्लीट हो जाएगा, उससे 4 से 5 दिन बाद आपको स्पोर्ट राउंड देखने को मिलेगा एंड आपको स्पोर्ट राउंड की नोटिफिकेशन आपको डीएसयू की वेबसाइट पे मिल जाएगी। सो अकॉर्डिंगली आप स्पोर्ट राउंड का वेट करना, वहाँ पे आपको एडमिशन देखने को मिल रहे होंगे एंड इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको जो कोर्स, आपको जो कैंपस चाहिए उसमें सीट्स अवेलेबल हो। एंड होती भी हैं तो मैक्सिमम 3 से 4 सीट या 4 से 5 सीट अवेलेबल होंगी एंड मे बी 10 के अराउंड भी हो सकती हैं। बट जो मोस्ट फेमस ब्रांचेस होते हैं जैसे कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सो इसमें बहुत ही कम सीटें होती हैं। सो अकॉर्डिंगली इसमें भी केवल 3 से 4 बच्चे या फिर 4 से 5 बच्चे या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। सो जो सीट्स बचेंगी उसी को फिल करने के लिए यहाँ पे स्पोर्ट राउंड होगा। सो अकॉर्डिंगली आप जिन बच्चों को अभी तक सीट्स नहीं मिली है, उनके पास लास्ट ऑप्शन है स्पोर्ट राउंड का, उसमें वेट कर सकते हैं। सो स्पोर्ट राउंड आपको अनाउंस होगा, आपको डीएसयू की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। सो अकॉर्डिंगली आप चेक करते रहना, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड स्पोर्ट राउंड में जो आपका एडमिशन होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पे होता है। मीन्स जो बच्चा पहले जाएगा वहाँ पे उसे सीट्स पहले मिलेंगी एंड आपको ऑन द स्पॉट फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। सो अकॉर्डिंगली आप जो स्पोर्ट राउंड का वेट करना एंड वहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट बेस के आपको जो फैसिलिटी होगी वो प्रोवाइड करी जाएगी। तो जो बच्चा पहले पहुंचेगा उसका एडमिशन पहले होगा एंड जो लेट होता है उसका एडमिशन नहीं होगा। सो जो भी शेड्यूल होगा, जब भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी, आपको डीएसयू की वेबसाइट्स पे रिलीज कर दी जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंगली वेट करना, वहाँ पे आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो आई थिंक मैंने आप सभी को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो या फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड जितना पॉसिबल वीडियो को शेयर कर देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।